खबर आ रही है इस वक्त मेरठ से, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में वहां पर भगदड़ मच गई है और भारी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद थी। बेकाबू हो गई भीड़, कथा के दौरान ये भगदड़ मची है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कई महिलाएं इस भगदड़ में चोटिल हुई हैं, कई बुजुर्ग महिलाएं घायल हुई हैं और ये तस्वीरें आ गई हैं। महापुराण कथा चल रही थी, अफरा तफरी का माहौल हो गया और अफरा तफरी इतनी बढ़ गई, भगदड़ की नौबत आ गई और उसके बाद ये भगदड़ ने विकराल रूप लिया। इसकी चपेट में कई जो वहां पर कथा सुनने के लिए बुजुर्ग महिलाएं आई हुई थी वो चोटिल हुई, इसकी चपेट में आ गई। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं भगदड़ मचने के बाद की जो स्थिति है और प्रशासन जो है लोगों को अभी भी समझा रहा है। हालांकि कैसे ये भगदड़ मची, क्या कोई अफवाह थी, क्या हुआ ऐसा जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन प्रदीप मिश्रा की कथा होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनकी कथा को सुनने के लिए, उनके बताए गए उपायों का पालन करने के लिए। लेकिन इन दो तस्वीरों में कथा के दौरान भगदड़ के बाद की जो स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ की स्थिति, पुलिस वहां पर मौजूद थी और दूसरी तस्वीर जिसमें कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हुए हैं, जिनकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्योंकि जब भगदड़ मची एक के ऊपर एक लोग दबते चले गए, जो बुजुर्ग महिलाएं थी वहां से उठ नहीं खड़ी हुई और उनके ऊपर कई लोग गिर पड़े, जिस वजह से वो काफी चोटिल हुई हैं। तो मेरठ में कथा के दौरान भगदड़ की ये तस्वीरें, प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ हुई है और प्रदीप मिश्रा की कथा में सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में वहां पर लोग आते हैं और पुराणों की कथा कहते हैं प्रदीप मिश्रा। और ऐसे में पुराण को सुनने के लिए, उन आयामों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। तो मेरठ में कथा के दौरान जो भगदड़ मची उसके बाद की जो स्थिति है ये दिखाती हुई ये तस्वीरें। हालांकि फोर्स वहां पर पहुंच चुकी है और पुलिस प्रशासन लगातार मामले पर लोगों को समझा भी रहा है। और जो मेरठ में ये भगदड़ मची है, एंट्री गेट को लेकर गेट पर भगदड़ मची है। अब ये देखना है कि यहाँ पर लोग पहुंचे थे, भारी संख्या में पहुंचे थे, कितने गेट बनाए गए थे, निकास का कोई रास्ता था या नहीं, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में आने वाली है कि आखिर भगदड़ क्या किसी बात को लेकर हुई या किसी अफवाह को लेकर हुई, लोगों के निकलने को लेकर हुई, क्या भीड़ चाहती थी और क्या भीड़ उसी रास्ते से जा रही थी, उसी रास्ते से आ रही थी। तो कई सारे एंगल से जो जांच के एंगल हो सकते हैं। तो प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ से जुड़ी हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कथा में भगदड़ और कथा के दौरान भारी भगदड़ की ये तस्वीरें। उसके बाद खासकर जो बुजुर्ग थे जिनकी उम्र ज्यादा थी वो एक जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन जब भारी संख्या में लोग आने लगे, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे, उसके बाद वो भाग नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए और उसके बाद एक एक नीचे दबते चले गए। तो ये तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि स्थानीय जो लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आए थे उनकी मदद से उन्हें वहां से हटाया गया, लेकिन चोट काफी लगी है। उनका बेहतर इलाज जो है, पहले प्राथमिक उपचार और उसके बाद अस्पताल की तरफ रुख किया जाना है। और ऐसे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महापुराण कथा में अफरा तफरी का माहौल, प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं और कथा के दौरान भगदड़ से जुड़ी हुई दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भगदड़ मचने के बाद पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, लोगों को समझाने और राहत पहुंचाने का काम शुरू हुआ। और ये तस्वीरें जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इसमें वैसे बुजुर्ग हैं, वैसी महिलाएं हैं जो चोटिल हुए हैं और उन्हें उठाया जा रहा है, वहां से खड़ा कर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, भीड़ से दूर किया जा रहा है ताकि और भी लोगों को समस्याएं वहां पर ना हो पाए। तो अब ये जांच का विषय है कि आखिर भगदड़ कैसे मची, कथा चल रही थी और प्रदीप मिश्रा की जो कथा होती है उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा होती है और शिव महापुराण से जुड़े हुए जितने भी उपाय होते हैं उन उपायों को लेकर प्रदीप मिश्रा चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पर भी प्रदीप मिश्रा को ज़्यादा सुना जाता है, लोग उनकी एक एक शब्द के कायल हैं, उनकी एक एक बताई गई बात को, उन उपायों को सुनते हैं, ढूंढते हैं। और ऐसी स्थिति में जहां पर इनकी कथा होती है वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई, छापेमारी की गई है आयकर विभाग की तरफ से और छापेमारी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश भी जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद हुआ है। भोपाल में
पिछले 3 दिन से अलग अलग जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। टैक्स डिपार्टमेंट को करीब 1:30 बजे इनपुट मिला, जिसके आधार पर उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। मैं इस समय रातीगढ़ से सटे मंडोरी गांव में हूं, जहां पर कि देर रात इस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाड़ी है MP 07 BA0050 ग्वालियर पासिंग है, और इस गाड़ी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश बरामद किया है। गाड़ी के अंदर की तस्वीर देखिए, पूरी गाड़ी जो है अस्त व्यस्त है, क्योंकि जब रेड हुई उसके बाद यहाँ इनकम टैक्स के जो करीब 30 से ज्यादा अफसर आए और उन्होंने इसी गाड़ी में से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश जब्त किया है। तो ये आपको एक तस्वीर गाड़ी की दिखा रहा हूँ। कांच इसके गाड़ी के फूटे हुए हैं। हो सकता है जो वाहन चालक हो उसने इनकम टैक्स से बचने की कोशिश की हो, झूमाझटकी हुई हो, जिस वजह से कांच टूटा है। दूसरी तरफ ये जो रैपर देख रहे हैं, इन्हीं रैपर में जो 10 करोड़ कैश है उसे पैक करके रखा गया था। ये गाड़ी जैसा कि मैंने बताया ग्वालियर पासिंग है। अब चूंकि 2 तरह के एक्शन हो रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है पिछले 3 दिन से एक्शन कर रहा है, जिसमें त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा क्वालिटी ग्रुप और बाकी लोगों के जो ऑनर हैं उनके मालिकों के नाम आ रहे हैं। दूसरी एक कार्रवाई लोकायुक्त ने की है, जिसपे कि आरटीओ से रिटायर्ड एक कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, सौरभ शर्मा, उसके ठिकाने पर भी कार्रवाई की थी। इस जो इनकम टैक्स की एक्शन है, इसे लोकायुक्त रेट से भी जोड़कर कनेक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, सौरभ शर्मा का एक पार्टनर है, उसकी ये गाड़ी बताई जा रही है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पैसा जो है, जब लोकायुक्त की रेड हुई उसके बाद पैसा छुपाने के लिए इस गाड़ी में 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना जो है लेकर छुपाने की या भागने की कोशिश की गई। इसीलिए इस जो इलाका है, जो मंडोरी गांव का एक फार्म हाउस में एक गाड़ी यहां पर मिली है, अभी यहां पर खड़ी की गई थी या भागने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि जैसा कि गाड़ी में हम देख रहे हैं कांच टूटे हुए हैं, सामान अस्त व्यस्त है। 2 पुलिसकर्मी यहां पर रातीगढ़ थाने के तैनात किए हैं इस गाड़ी की निगरानी के लिए, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। 2 कार्रवाई जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, एक लोकायुक्त की और एक इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है उसमें बड़े कारोबारी सामने आ रहे हैं और लोकायुक्त की कार्रवाई में आरटीओ का एक पुलिसकर्मी जो कि BRS ले चुका है। अब गाड़ी किसकी, ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सोना और कैश मिलने के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है, राजनीतिक स्तर पर भी और जांच एजेंसियों के स्तर पर भी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन ये प्रशासन की तरफ से किया गया है। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अवैध निर्माण इसमें बताया जा रहा था। साथ ही साथ डबल मुसीबत यहां पर जियाउर रहमान के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये अवैध निर्माण हो रखा था, जिसको अब बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का ये वो घर जहां पर अवैध निर्माण किया गया था, उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और ये